वेलकम बैक। आखिरकार 12 साल की तकलीफ में ज़िंदगी गुजारने के बाद 38 सर्जरीज कराने के बाद सबसे मायूसी के बाद फाखरा यूनुस ने खुदकुशी कर ली। क्या फाखरा यूनुस की खुदकुशी हमारे लिए, पाकिस्तानी कानून के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लीडर्स के लिए, समाजी इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है? बात करते हैं मुमताज़ समाजी कारकुन फरजाना बारी से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बारी साहिबा। इंसाफ की शमा रोशन कराने के लिए अभी कितनी और फाखराओं को निसार होना पड़ेगा? कितनी और कुर्बानी की भेंट चढ़ जाएंगी? देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि साल से ही औरतों के साथ जो ये तशद्दुद के वाक़यात हैं और इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये तेज़ाब फेंकने का जो ट्रेंड है, मैं समझती हूँ ये रुझान अगर हम देखा जाए तो पिछले आई वुड से कि पिछले 10 सालों में इस रुझान में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की गई कि आपने कहा कि पिछले 10 सालों में तेज़ाब फेंकने के जो वाक़यात हैं इसमें बहुत तेज़ी आई है, लेकिन जो फाखरा है इनका केस 12 साल पुराना था। 12 इयर्स, 12 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। 38 सर्जरीज की गई हैं उनकी, इतना ज्यादा उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। मुझे ये बताइए, हमने इस केस के हवाले से 12 सालों में बातों के अलावा क्या किया? और देखिए, ये फाखरा का तो एक केस की आप बात कर रहे हैं, हम तो वो सैकड़ों वो ख़वातीन हैं जो आए दिन इस तरह तेज़ाब के हवाले से उसका तशद्दुद का शिकार होती हैं, और उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। मतलब एक, मैं समझती हूँ एक माशरे, एक समाज की हवाले से भी हमारे लिए सोचने का मुकाम है। और इन जगहों पर अगर आप ये स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करें कि जो तेज़ाब के वाक़यात हैं उसमें कितने लोगों को आज तक जिन्होंने तेज़ाब फेंका वो पकड़े गए और उनको सजाएँ हुई, तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि पूरा हमारा जो सिस्टम है, जिसमें सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हुकूमत की मैं बात नहीं कर रही, बल्कि पूरा माशरा भी बेहसी का शिकार है। और ये तो ये खुदकुशी क्या थी? फाखरा जिंदा हो गई, मीडिया पर, सेमिनार्स में, तकरीरों में एक नया टॉपिक मिल गया, टॉक शोज में। जब कोई सानहा कोई वाक़या हो जाता है तभी हमें होश आता है, तभी हमें एहसास होता है। ये जो इतनी सारी सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, इतने सारे समाजी कारकुन काम कर रहे हैं औरतों पे तशद्दुद, औरतों पे जुल्म, उन पर तेज़ाब फेंक देने के हवाले से, तो हम देखते हैं कि रिजल्ट तो कोई सामने नहीं आ रहा। एक और केस सामने आता है, उसके बाद एक और एनजीओ सामने आ जाती है। क्या सिर्फ पैसा कमा रही हैं ये एनजीओज भी? क्योंकि प्रैक्टिकली तो कोई काम सामने नहीं आ रहा, किसी को इंसाफ नहीं मिल सका। जो देखिए, ये जो इंसानी हकूक की वायलेशन है, इसकी रोकथाम जो है, देखिए सिविल सोसाइटी, या आप चाहे उनको एनजीओज का नाम दें, सिविल सोसाइटी सिर्फ एनजीओज पे मुश्तमिल नहीं होती। उसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़, आपके प्रोफेशनल ग्रुप्स, आपकी टीचर्स एसोसिएशंस, हर जो लोग एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, वो सारी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। सिविल सोसाइटी जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे आवाज़ तो उठा सकती है, लेकिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है, ना वो एनजीओज का काम होता है और ना ही वो सिविल सोसाइटी का काम है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, हुकूमती अदारों का काम है। जी, आवाज उठाना हम लोग तो आवाज ही उठा सकते हैं ना, या एनजीओज जो है वो आवाज उठा सकती हैं। अब जाहिर है कि एनजीओज तो पाकिस्तान की एनजीओज, बहुत सारी एनजीओज हैं जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, लेकिन पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी तो पैसे नहीं खाती है। या पाकिस्तान, मतलब एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मतलब मैं तो टीचर हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो इसके बावजूद मतलब जो लोग आवाज उठाते हैं, एक मतलब जिंदा माशरे के अंदर सिविल सोसाइटी है, मगर जाहिर है कि हमारी सिविल सोसाइटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल, फाखरा ने खत लिखा है, उन्होंने अपनी खुदकुशी से पहले खत लिखा, यानी कि उनकी आखिरी तहरीर मैं जरा पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने लिखा कि मैं कानून की खामोशी और हुक्मरानों की बेहिसी पर खुदकुशी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ भी ऐसा ही हो जो कि किसी की जिंदगी तबाह कर देते हैं। क्या ये मुमकिन है? कैसे होगा ये? बहुत सारे केसेस है ना इस तरह के। लेकिन जी बिल्कुल है, और ख़ास तौर पे फाखरा के केस में तो ज़ाहिर है कि जिस पे वो उन्होंने जिनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, जो उनके मुजरिम, जिनको वो कहती थी कि वो मेरे मुजरिम है, उनका ताल्लुक जो है वो एक जागीरदार घराने से है। यहाँ पे तो फिर बिल्कुल ही औरत को इंसाफ मिलने की, समझ लें कि कोई तवक्को बिल्कुल ही सिरे से ख़त्म हो जाती है आम तौर पर। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमारे यहाँ जो गरीब आदमी है या जो तबकाती हवाले से पसमानदा लोग हैं, उनके लिए इस मुल्क के अंदर इंसाफ की कोई जो है वो उम्मीद नहीं की जा सकती है। फरजाना बारी साहिबा, एक बिल भी आ चुका है इस हवाले से, और मेन क्वेश्चन ये होता है कि बिल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? आप जो कह रही हैं जिनके पास पावर है जो कि इसके लिए कुछ कर सकते हैं,
اب ظاہر ہے وہ لوگ آسمان سے تو نہیں آئیں گے نا. اگر ہماری اسمبلیز میں ہی آپ دیکھ لیں, ہماری اسمبلیز میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دینا ہماری روایت رہی ہے. اسی اسمبلی کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کاروکاری ہے, اس جیسی اور بھی رسومات ہیں, ان کے جو جرگے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, سربراہی کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں. ہم کیسے یہ چیز عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی تبدیلی ہو سکے گی, کچھ چینجز آ سکیں گی؟ جن تبدیلیوں کی آپ بات کر رہے ہیں بل ہے, امپلیمنٹیشن نہیں. نہیں, اسی لیے میرا خیال ہے, اسی لیے میں ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر یا پارلیمنٹ پہ نہیں ڈالتی ہوں. میں یہ ذمہ داری اپنے معاشرے پہ, سماج پہ, 18 کروڑ عوام پہ بھی ہم ڈالتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. جبکہ ہمارے ادارے, ہماری پارلیمنٹ جو ہے, ٹھیک ہے قانون بنانا ایک بات ہے جو کہ اس پارلیمنٹ نے بنائے بھی ہیں, مگر اس پہ عمل درآمد کروانا بھی پارلیمنٹ کا کام ہے. جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کا جو رول ہے اس کو اوور سائٹ کریں, اس کو دیکھیں کہ جو ان کی پالیسیز ہیں, جو ان کی قوانین ہیں, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا, آواز اٹھانی پڑتی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو باشعور لوگ ہیں, جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کا کام بہت بڑھ گیا ہے ہمارے معاشرے میں. بہت شکریہ. فرزانہ باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. پارلیمنٹ میں بھی پورا سول سوسائٹی کے لوگ کھڑے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے, اور ان دی اینڈ ہوتا کیا ہے, ایک اور فاخرہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. پانی بھی کتنی عجیب و غریب چیز ہے. شدید پیاس ہو تو یہی پانی, اس کا مل جانا نعمت ہے. یہ زندگی دیتا ہے, تازگی دیتا ہے, شادابی دیتا ہے. یہ اب حیات ہوتا ہے, آب حیات ہوتا ہے. جی ہاں, آب حیات ہوتا ہے. لیکن یہی پانی, یہی آب جب تیز ہوتا ہے, جب تیزاب ہوتا ہے تو نقش و نگار بگاڑ دیتا ہے, تازگی اور شادابی مان کر دیتا ہے, عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے, اور زندگی چھین لیتا ہے, اور خودکشی پر مجبور کر دیتا ہے. جیسے فاخرہ یونس. فاخرہ کی موت کیا ہوئی؟ وہ بہت سے سوال چھوڑ گئی, بہت سے راز کھول گئی. جاگیرداروں وڈیروں کی طاقت کا, قانون کی حکمرانی کا, حکمرانوں کی بے حسی کا, نام نہاد سماجی تنظیموں کا, اور اس بات کو کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف ایشوز کی سیاست ہوتی ہے, ایشوز کی بات ہوتی ہے. زندہ فاخرہ پر تیزاب ڈالنے کا ایشو تو 12 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. کچھ چٹپٹا ملا نہیں اس میں. پھر سول سوسائٹیز, لیڈرز کیا کرتے بیچارے؟ نئی بات تو اب ہوئی ہے. اب دیکھنا بیان, تقریر, مظاہرے, اور پھر خاموشی کے ساتھ ایک نئی فاخرہ کا انتظار. سوچئے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.